विश्राम कीजिए। कुबेर ने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया राजा के भवन में। अब प्रातः काल हुआ, ऋषि कौन के चरणों में राजा रघु सब कुछ समर्पित करते हैं। राजा कहने लगे, राजा रघु कहते हैं, मुनिवर आप सब कुछ ले लीजिए, जितना भी धन है, जितने की आपको जो भी चाहिए, जो भी मेरे पास है वो सब कुछ लेकर जाइए। ऋषि कहते हैं, राजन मुझे तो केवल गुरु दक्षिणा के लिए जितनी आवश्यकता है मुझे तो केवल उतना ही चाहिए। राजा कह रहे हैं आप सब कुछ ले लीजिए और मुनिवर कह रहे हैं मुझे थोड़ा चाहिए। ये भारतवर्ष की संस्कृति है, यहां पाने के लिए नहीं त्यागने के लिए लड़ाई होती। राजा कह रहे हैं मुझे अपना सर्वस्व देना है और मुनिवर कह रहे हैं मुझे तो थोड़ा चाहिए। ये भारतवर्ष की रीति है, ये भारतवर्ष के संस्कार है। यहां मांगने के लिए, पाने के लिए लड़ाई नहीं होती, यहां त्यागने की लड़ाई होती है। आप सभी परिचित होंगे, भगवान श्री राम जी को राज्याभिषेक होना था, लेकिन मां कैकेयी ने 2 वरदान मांगे। एक वरदान के बदले में भरत को राज तिलक और दूसरे के बदले में राम जी को वन गमन। तो राम जी को जैसे ज्ञात होता है, राम जी प्रसन्न होकर के वन चले जाते हैं और कहा, सुनु जननी सोई सुत बड़भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी, तन्ने मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। हे जननी, जननी 3 बार जननी कहकर संबोधित करते हैं कि मैं आज धन्य हुआ कि पिता की आज्ञा है कि मैं 14 वर्ष के लिए वन चले जाऊं। इससे बढ़कर सुख मेरे लिए और क्या होगा, और इससे भी बढ़कर मेरा प्रिय भरत का राज्याभिषेक होगा, और इससे बड़ी प्रसन्नता मेरे लिए क्या होगी। राम जी के मुख मलिन नहीं, राम जी के मुख पर प्रसन्नता थी। किसी ने राम जी से पूछा, प्रभु आप तो बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं, आपको तो दुखी होना चाहिए था, क्यों? क्योंकि आपका राज्याभिषेक हो रहा था, लेकिन आपको वन गमन दिया गया। 14 वर्ष के लिए आप वन जाएंगे, वन का राज दिया। राम जी कहते हैं कि एक बात बताइए, यदि मैं राजगद्दी पर बैठता तो लोग क्या कहते, प्रजा क्या कहती कि ये राजा, जब कहीं से मेरा जाना होता तो प्रजा कहती कि देखो ये राजा रामचंद्र जी हैं। लेकिन अब जानते हो, जब कभी